जो आक्रोश की लहर पूरे देश में दिखाई दे रही है वो आज सिवान में सुबह से सिवान की सड़कों पे दिखाई दे रहा है। झुंड के झुंड युवा जो हैं वो सड़क पे उतर रहे हैं। सभी दुकानें स्वतः किसी दल के लिए नहीं, किसी राजनीतिक दल के आह्वान पे नहीं, किसी नेता के आह्वान पे नहीं, आज स्वतः लोगों ने सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी दुकानों को बंद रखा है। थोड़ी देर पहले बार एसोसिएशन सिवान बार में भी उनको श्रद्धांजलि दी गई और कुछ मांग भी जो सरकार के पास भेजने की बात हुई है। हम अभी बैठे हुए हैं सिवान बार एसोसिएशन के जो पूर्व सचिव हैं घनश्याम नाथ तिवारी जी, उनके पास हम उनकी राय को जानना चाहते हैं कि आज देश पूरी तरह से मर्माहत है। आपको क्या लगता है सर? 48 घंटा बीत चुका है, देश कार्रवाई खोज रहा है। देश के जो आम नागरिक है उसको किसी कूटनीति, किसी आश्वासन से नहीं, वो सीधे कह रहा है कि कब पाकिस्तान पे अटैक होगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार सक्षम है, हमारा देश सक्षम है ये कार्रवाई करने के लिए? सबसे पहले मैं 40 सीआरपीएफ के जवानों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गला अवरुद्ध हो जा रहा है उस सीन को देख करके, जिस सीन को हम लोगों ने टीवी पर देखा है, जिस रूप में उन लोगों के छत बिछत शव को देखा है। बोलने की भी कोशिश करने के बावजूद मेरा गला बार बार रुक रहा है। मैं बहुत हिम्मत करके आपसे बता रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान की जनता आज के तारीख में पाकिस्तान पर आक्रमण के लिए एकदम आतुर है। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, यद्यपि लड़ाई से दोनों देशों का नुकसान होगा, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल होगा, लेकिन कोई विकल्प हमारे पास नहीं बचा हुआ है। हर तरह का प्रयास हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की जनता ने करके देख लिया कि हम शांति से एक दूसरे के विकास में सहयोग करें, लेकिन पाकिस्तान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और बराबर हमारे देश की जनता को तंग तबाह करने के लिए, सेना को तंग तबाह करने के लिए, सीआरपीएफ को तंग तबाह करने के लिए आक्रमण करता रहता है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से भारतीय सरकार को अविलंब, इसमें विलंब की कोई आवश्यकता अब नहीं है, आक्रमण कर देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प बचा ही नहीं है। कब तक? एक सवाल उठता ये है कि 5 साल से सरकार, मोदी जी की सरकार है। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ है। पाकिस्तान में कांधार का जो मोस्ट वांटेड था, जिसे हमने उसको छोड़ा था, जो जेल में बंद था उसे हमने छोड़ा था, वो बैठा हुआ है। हाफिज सईद जैसे आतंकवादी बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठ करके वो भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। आखिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं, जिस तरह से अमेरिका ने सीधा अटैक किया था ओसामा को मारने के लिए, क्यों नहीं हम सीधा अमेरिका से, जबकि अमेरिका ने कल सीधे तौर पे भारत सरकार को कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, फिर इंतजार किस बात का हो रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के राजनेताओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को राष्ट्र के बिंदु पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी, जैसा आपने कहा, बहुत पहले एक नारा हम लोग जेएनयू में सुना था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। उस नारा देने वाले व्यक्ति के पक्ष में हिंदुस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ नेताओं द्वारा खड़ा हुआ गया और कहा कि नहीं, जो कहा है वो सही कहा है। तो जब आप राजनीति करेंगे और केवल वोट की राजनीति के गोद में बैठकर सत्ता में आने की कोशिश करेंगे तो यह घटनाएं घटती रहेंगी। तो सर, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कश्मीर के जो हालात बिगड़े हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं वोट की राजनीति है? निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 370 हटाने की बात हुई, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज पूरे देश के सभी विपक्षी गण कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। 370 के बिंदु पर क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं लोग? क्या रीजन उसका है? इसका मतलब कहीं ना कहीं वोट की राजनीति काम कर रही है वहाँ पर। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यदि हम इसका समर्थन करें मेरा वोट घिसक सकता है। सर, आज 20-25 साल से जो कश्मीरी पंडित हैं वो अपने ही घर में रिफ्यूजी बन करके बैठे हुए हैं। सरकार आज तक उस पर विचार नहीं।
सत्ता के बाहर बैठते हैं तो सब कुछ याद आता है, सत्ता हासिल होते ही आप 125 करोड़ की बात करते हैं, तो ये आखिर कब तक चलेगा? भगवान ऐसे राजनीतिज्ञों को कोई माफ नहीं करेंगे, न हिंदुस्तान की धरती माफ करेगी, न जनता माफ करेगी। आप बता दीजिए कि पूरे विस्थापित जो ब्राह्मण वहाँ के हैं, उनको ब्राह्मण कहिए या हिंदू कहिए, हाँ, या भारत का नागरिक कहिए, मैं भारत का नागरिक कहता हूँ कि जब वहाँ के विस्थापित भारतीय नागरिक आज तक अपने घर में वापस नहीं जा सके, इसका एकमात्र यदि कोई दोषी है तो इस देश के राजनीतिज्ञ हैं, दूसरा कोई नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई हो पाएगी या फिर सिर्फ आश्वासन और शोक सभा करके हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे? हमको ऐसा लग रहा है कि यह सरकार कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं ठोस कार्रवाई के समर्थन में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी परिणाम हो, निश्चित रूप से भारत को वार घोषित कर देना चाहिए। वार घोषित करके एक बार फाइनल लड़ाई लड़ लेनी चाहिए। परिणाम यस हो नो भगवान जाने, गॉड नोज। लेकिन इस देश की जनता अब बैठ करके उन लोगों के भाषण सुनने के लिए इच्छुक नहीं है। वो जनता चाहती है कि निर्णायक दौर की बातचीत फाइनल हो जाए। चलिए, आपने देखा कि एक बुद्धिजीवी जो अधिवक्ता हैं, ये उनके विचार थे और बड़े ही साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि अब राजनीति का कोई स्थान नहीं बचा है। अब पूरा देश चाहता है कि सीधे पाकिस्तान पे अटैक हो और चाहे इसके लिए जो परिणाम हमें भुगतना पड़े, वो हम उसके लिए तैयार हैं। थोड़ी देर पहले जब हम अधिवक्ता संघ के भवन में बैठे हुए थे, सैकड़ों अधिवक्ता वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस दिन लड़ाई शुरू होगी, हम हमारी माँ बहनों के गहने, उनके मंगलसूत्र तक हम उनको न्यौछावर कर देंगे इस देश की लड़ाई में। अब देखना है कि सरकार, हालांकि सरकार कह रही है कि हम कठोर कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन इंतजार है इस देश को, इस देश के नागरिकों को, जो सैनिकों की शहादत हुई है, उनके परिवार को, कि आखिर वो ठोस कदम, वो कठोर कदम कब उठाए जा रहे हैं। और अगर आज भी सिर्फ बातचीत हुई या जुमले हुए तो हमें लगता है कि शायद यह देश, इस देश के लोग आने वाले समय में किसी राजनेता पे, किसी दल पे विश्वास करने के पक्ष में नहीं है। कैमरामैन नजरे के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव, सिवान।